हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल safion.ai। आज हम मशीन लर्निंग के एक प्रोजेक्ट प्राइस हाउस प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोलैब की तरफ। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे, numpy, pandas, matplotlib एंड seaborn। सेल को रन करेंगे। देन हम अपने फोल्डर में जाके अपनी डायरेक्टरी से अपना जो डाटा है housing.cv का जिप फाइल उसको इंपोर्ट करेंगे। देन हम एक न्यू सेल इधर ऐड करेंगे जी। और देन हम अपने इंपोर्ट जिप फाइल का एक मॉड्यूल है, हम उसको अपने सेल में इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले कमेंट ऐड करेंगे अनजिप आर्काइव फोल्डर जी। अब हम इंपोर्ट जिप फाइल एक लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करेंगे। इंपोर्ट जिप फाइल जी। देन हम अपने कोड विद जिप फाइल के ज़रिए अपना जो डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट या हमारा जो डायरेक्टरी और डाटा है हम उस फोल्डर को इधर कॉपी पाथ करेंगे, उसको रीड करवाएंगे एज जिप रेफरेंस, एज रीड एज जिप रेफरेंस REF जी। हम जिप रेफरेंस को एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, यानी कि उसमें से तमाम डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जी। देन हम अपना जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो अपनी जो CSV फाइल होगी हम उसको पेंडास PD के एक फंक्शन के ज़रिए रीड करवाएंगे। पहले उसको वेरिएबल बनाएंगे डाटा सेट इज इक्वल टू PD.read अंडरस्कोर CSV। देन हम उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर अपना फाइल का कोड पाथ करेंगे, उसको उधर पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट जी। देन इसको रन करेंगे। देन हम अब अपना जो डाटा सेट है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट जो इसकी शेप्स वगैरह हैं हम उसको प्रिंट करके देखेंगे ताकि हम अपने डाटा को विजुलाइज कर सकें कि वो किस तरह है। नाउ सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड लर्न टू विजुलाइज and check how data works। सो हम सबसे पहले डाटा सेट डॉट हेड के एक फंक्शन के ज़रिए अपनी जो फाइल है उसमें जो हमारा कंटेंट है हम उसके टॉप 5 रोज़ को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कोरस्पॉन्डिंगली उसके जो फीचर नेम्स हैं कॉलम्स की शेप में वो हमें ऊपर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हाउसिंग मीडियन एज की शेप में दिख रहे हैं। अब हम डाटा सेट डॉट टेल करेंगे। इसी तरह हम जो उस इंफॉर्मेशन या उस जो हमारा टेबल है उसके जो नीचे वाली रोज़ है 5 वो हमें दिखाएगा। दैन हम एक और फंक्शन डिस्प्ले करेंगे डाटा सेट डॉट इन्फो का, वो हमें इंफॉर्मेशन बताएगा कि आइदर इसकी टाइप्स क्या है, नल है, डी टाइप क्या है, आइदर फ्लोट है ये। देन हम नया सेल करेंगे डाटा सेट डॉट शेप जी। डाटा डॉट शेप को वो हमें दिखाएगा कि हमारे पास 2640 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। नया सेल ऐड करेंगे, उसके अंदर डाटा सेट का एक वेरिएबल डॉट डिस्क्राइब ये फंक्शन वो हमें बताएगा कि हमारे जो डाटा सेट है उसमें जो कॉलम्स हैं और रोज़ हैं उनका मीन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मिनिमम, जितनी भी हमारी जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ हैं वो हमें कोरस्पॉन्डिंगली उस जो कॉलम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो हमें दिखाएगा। देन हम यहाँ सेल ऐड करेंगे। नाउ चेक एनी मिसिंग वैल्यूज़। अब हम अपने जो डाटा सेट है उसमें कोई चेक करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा कॉलम या वेरिएबल है जिसके अंदर नल वैल्यूज़ हैं। नाउ हम एक फंक्शन है डाटा सेट डॉट इज नल फंक्शन डॉट सम फंक्शन को
डिस्प्ले करेंगे डॉट सम, रन करेंगे जी। तो अब ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास जो टोटल बेडरूम्स का एक कॉलम, एक इंडेक्स और एक जो फीचर है उसमें हमारे पास 207 नल वैल्यूज़ हैं। तो हम अब ड्रॉप कर देंगे वो वैल्यूज़ जो हमारे पास नल है। ड्रॉप दिस मिसिंग वैल्यूज़ टू शो कंसिस्टेंसी। हम एक डाटा सेट अपना वेरिएबल, उसके अंदर हम एक फंक्शन ऐड करेंगे ड्रॉप नाउ। उसके अंदर हम उसकी जो स्टैट है यानी कि उसकी जो वैल्यू है हम उसको ट्रू कर देंगे। देन हम फिर चेक करेंगे इस फंक्शन कराने के बाद कि इधर हमारी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हुई है कि नहीं। चेक एनी मिसिंग वैल्यू रिमेन्स और नॉट। जी, बट हम अपना वही फंक्शन डाटा सेट डॉट इजनल सम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जी, देन उसके बाद हम चेक करेंगे। देखें अब हमारा टोटल बेडरूम्स में उसमें 0 नल वैल्यूज़ आ रही है। अब हम नया सेल ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो ओशन प्रॉक्सिमिटी है ये हमारा एक की कंपोनेंट है जिसके ज़रिए जो कि हमारा स्ट्रिंग वैल्यूज़ में है। तो इसके लिए हमें जो है बेस्ट ये है कि हम अब क्योंकि हमारी जो मशीन है वो स्ट्रिंग को कंज्यूम नहीं करती, वो न्यूमेरिकल डाटा को कंज्यूम करती है। और बेस्ट एप्लीकेशन क्योंकि हम मशीन और कंप्यूटर हमारा कोई भी ऐसा डाटा जो स्ट्रिंग फॉर्म में या अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में वो उसको नहीं समझता, उसको हमें नंबर्स की फॉर्म में डाटा चाहिए होता है। तो हम इस स्ट्रिंग फॉर्म को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हम इस कैटेगोरिकल डाटा को एक ऐसे डाटा में कन्वर्ट करेंगे जो हमारी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए हम pd pandas डॉट गेट डमीज़ का एक फंक्शन है, हम उसको यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन नाम हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे डाटा, नया वेरिएबल बनाते हैं हाउस डॉट अंडरस्कोर डाटा के नाम से। हम उसके अंदर अपना फंक्शन pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज़ के नाम से हम उसको पास करवाएंगे। फिर हमारे पास जो डाटा सेट है ऊपर जो हमारा डाटा है हम उसको उसके जो कॉलम्स हैं जो कि ओशन प्रॉक्सिमिटी है हम उसको उधर एग्जीक्यूट करवाएंगे कि हमें इस कॉलम को इसमें जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं हमें वो उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके दें। हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेट्स सी, एग्जीक्यूट हो गया जी। अब हम नया सेल ऐड करेंगे। देन हम अब प्रिंट करवाएंगे अपने डाटा को कि चेक करने के लिए कि देखते हैं हमारे पास डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। हाउस डाटा प्रिंट नाउ चेक, हमारे पास जो हमारा ओशन प्रॉक्सिमिटी का जो डाटा है वो 0 1 2 4 की एक फॉर्म न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो हम इस जो सेल है इसको हाइड कर देते हैं, इसलिए हमें चेक करना था। देन हम अब नया सेल ऐड करेंगे। हम इसमें अब हमें एक ऐसा कोरिलेशन फाइंड करना है जिसे हम अपने डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में चेक कर सकें। तो हम उसको कोरिलेशंस के ज़रिए चेक करेंगे। इसमें कोरिलेशंस हमें मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी के ज़रिए एक ग्राफिकल फॉर्म्स ऑफ बॉक्सेस देगा जिससे हम अपने डाटा के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आइए हमारा डाटा किस तरह शेप में है। तो हम उसके लिए कोरिलेट का फंक्शन अपना जो डाटा हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया है हाउस डाटा, उसका जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसका हाउस डाटा और डॉट
कोरिलेट का जो फंक्शन है CORR, उस फंक्शन को हम पास करेंगे और उस वेरिएबल को आगे एग्जीक्यूट करवाएंगे या उसको आगे शो करवाएंगे। कोरिलेट जी, अब ये हमारा जो सेल है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखें न्यूमेरिकल फॉर्म में है, सिंपल। अब हमें इस न्यूमेरिकल फॉर्म को कोरिलेशन को कि उसका क्या रिलेशन है, हमें उसको ग्राफिकल फॉर्म में और टैबुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है उसको यूज़ करना पड़ेगा। लेट कन्वर्ट दिस टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल डाटा इनटू कलरफुल let's say colorful boxes and shapes nice shapes structures via matplotlib library। जी, अब हम अपनी जो PLT जो क्योंकि हमने ऊपर इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब पायलट एज PLT किया था, तो हम उस PLT को डॉट फिगर और उस फिगर का साइज़ 10x10 होगा डायमेंशन पे, मीन्स के वो एक स्क्वायर शेप में होगा। जी, देन हम उसको CNS डॉट हीट मैप सीबोर्न की लाइब्रेरी से जो हमने किया है CNS डॉट हीट मैप उसको कन्वर्ट करें। उसमें हम अब उसका फंक्शन कोरिलेट और उसकी जो एनोट है उसको हम ट्रू कर देंगे। देन हमें एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ चेक जी, वेट जी, अब ये देखिए हमारे पास डाटा एक हीट फॉर्म मीन्स के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ गया, जिससे हमारे डाटा में ज़्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन और हमें उसकी जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट वो हमें समझ आ रही हैं उसके हीट मैप के अकॉर्डिंग। नाउ हम नया सेल ऐड करेंगे। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्रूशियल स्टेप आप इसको कह सकते हैं। टू हम अपना जो डाटा है हम उसमें से जो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है, जैसे हमें कोई हाउसिंग वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, हम उसको अपने जो रिमेनिंग डाटा है उससे हम सेपरेट करवा लेंगे, ताकि हम उस जो हमारा डिज़ायर्ड टारगेट डाटा है हम उसको और अपना जो डाटा है अपना टेस्टिंग उसको एग्जीक्यूट करवा सकें। जी, हम अब अपने दो वेरिएबल्स बनाएंगे ने x एंड y। नाउ लेट्स टेक अनदर वेरिएबल। लेट्स फर्स्ट हम कमेंट करते हैं इन दिस डाटा सेट वी हैव कंसीडर मेडन हाउस वैल्यू, क्योंकि हमने कोई एक कॉलम को एज आ टारगेट वेरिएबल, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो प्राइस प्रेडिक्शन पे है, तो हम मेडन हाउस वैल्यू को एज आ हमारा की कंपोनेंट या की पॉइंट उसको टारगेट के अंदर ऐड करेंगे, ताकि हम अपनी हाउस वैल्यू प्रेडिक्शन को जज कर सकें। जी, अब हम अपने दो वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जी, हम पहले कॉपी कर लेते हैं अपनी जो हाउस मीडियन की जो जिसको हमें अपना की कंपोनेंट बनाना है हाउ मीडियन हाउस वैल्यू। जी, अब हम अपना एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं x। अब हमें उस जो हमारा जो डिज़ायर्ड जो हमारा कॉलम है ना मीडियन हाउस वैल्यू, हमें उसको ड्रॉप करना है अपनी रेस्ट जो हमारा डाटा है, जैसे हाउस डाटा, क्योंकि हमारा वो टोटल डाटा है उसके अंदर से हम ड्रॉप कर रहे हैं अपना जो की कंपोनेंट है हाउस मीडियन वैल्यू का। नाउ एक्सिस 1 है, एक्सिस का मतलब एक्सिस अगर 0 होगा तो इसका मतलब वो रो है, और अगर एक्सिस 1 होगा तो वो कॉलम है। तो हमारा जो एक्सिस 1 है तो हम कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, तो हम उस कॉलम को जो हमने ड्रॉप किया है वो हम एक और वेरिएबल टारगेट वेरिएबल में मीडियन हाउस वैल्यू में y के अंदर हम उसको स्टोर करवा देंगे। देन हम प्रिंट करेंगे अपने x और y को जस्ट टू सी कि हमारा डाटा कैसा है। नाउ हम इसी तरह अपने जो अपना y है हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो y टारगेट वेरिएबल है वो कैसा है।
जी, हमारा वाइट है, ठीक है, ये सही से हो गया। अब हम अपना अगला सेल जाते हैं जिसमें हम अपने टेस्ट ट्रेन मॉडल को एग्जीक्यूट करवाएंगे। मींस हमने जो, क्योंकि ऊपर हम एक लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल करेंगे sklearn से डॉट मॉडल सिलेक्शन, जिसके अंदर से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का एक लाइब्रेरी है, हम उसको अपने सेल और अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करेंगे ताकि वो हमारा ट्रेनिंग डाटा है और हमारा जो टेस्टिंग डाटा है वो हम उसको सेपरेट कर दें ताकि हम अपने मॉडल को एग्जीक्यूट करवा सकें। सबसे पहले फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट करवाएंगे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो हमारा लाइब्रेरी है, हमारा जो फंक्शन है जी। अब हम उसको दो का डिफरेंट कंपोनेंट में करेंगे। हम x का ट्रेन बनाएंगे, देन x का ही टेस्ट बनाएंगे, फिर हम एक y का ट्रेन बनाएंगे, फिर y का जो टेस्ट होगा वो हम अपने जो मशीन को देंगे, उसके लिए हम y का ट्रेन और y का टेस्ट, ऐसे x का ट्रेन और x का टेस्ट होगा। हम देन उसको फंक्शन पास करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन है, उसके अंदर हमने जो दो वेरिएबल बनाए थे ऊपर, एक x का और एक y का, वो स्टोर करवाएंगे और हम अपने टेस्ट का साइज़ रखेंगे 0.2, यानी कि हमारे पास 100% डाटा है, हम 80% को ट्रेन करवाएंगे मशीन को और हम 20% से उस मशीन की जो प्रेडिक्शन है उसके ऊपर हम अपने टेस्ट डाटा चेक करेंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग डाटा 80% है वो 20% डाटा जो हमारा टेस्टिंग है उसके ऊपर कैसे प्रेडिक्शन कर रहा है। हम रैंडम स्टेट को 42 करेंगे, नो प्रिंट करेंगे हम अपनी शेप्स को डिफरेंट, कि हमारी एक्स की शेप, एक्स ट्रेन की शेप, वाई ट्रेन की शेप, सो ऑन सो फोर्थ। हम जस्ट अभी चेक करते हैं एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट और एक्स की शेप। जी ये देखें, अब हमारे पास एक्स शेप में 20,000, 16,000, 4,000 रोज एंड उसके अकॉर्डिंगली उसके कॉलम्स हैं 13. अब हम अपने टेस्ट ट्रेन डाटा को स्प्लिट करवाने के बाद अब हम कोई ऐसा मॉडल जो हमें यूज़ करना है, आपने जो प्रेडिक्शन मॉडल है उसको प्रेडिक्ट करवाने के लिए, तो हम डिफरेंट किस्म के लीनियर क्लासिफिकेशन मॉडल यूज़ करेंगे। ये जो हमारे जो मॉडल हैं ये क्लासिफिकेशन लीनियर मॉडल है सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे, यानी कि हम उसे लेबल डाटा दे रहे हैं और हम आउटपुट भी लेबल ले रहे हैं उससे। तो इसके जो मेन लेबल, जो सुपरवाइज लर्निंग के जो मेन जो उसके हैं, सुपरवाइज लर्निंग के जो मेन मॉडल हैं उसमें ऐसा एक है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन, जी। हम लीनियर रिग्रेशन अपने जो sklearn तो लीनियर मॉडल है उसे हम अपना लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है हम उसको इंपोर्ट करवाएंगे। अब हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं लीनियर, जी ठीक है। हम उसमें अपना फंक्शन जो लीनियर फंक्शन लाइब्रेरी का है हम उसको पास करवाते हैं। हम उसके अंदर फीड करेंगे अपना ट्रेनिंग डाटा। अभी हम ट्रेनिंग डाटा कर रहे हैं, हम अपने मॉडल को इधर ट्रेन करवाएंगे एक्स ट्रेन, देन हम इसी तरह अपना जो अपने आप ट्रेनिंग स्कोर को और हम अपने टेस्टिंग स्कोर को दोनों को हम प्रिंट करवाएंगे। तो हमने अपना ट्रेनिंग डाटा तो दे दिया अपने मॉडल को, तो हम उसका ट्रेनिंग स्कोर प्रेडिक्ट करते हैं। ट्रेनिंग स्कोर लीनियर डॉट स्कोर, फिर अब हम उसके अंदर अपना ट्रेनिंग डाटा जो हमने ऊपर फिट किया है हम उसको इंसर्ट कर देंगे। एक्स ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन, लीनियर रिग्रेशन जो हमारे पास है वो हमारा लीनियर रिलेशनशिप इनपुट
और आउटपुट के दरमियान सिंपल लीनियर रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अब हमारे पास आउटपुट आ गई है ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर की। हम इसी तरह एक और मॉडल करवाते हैं ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल से हम अपना एक और मॉडल जो लासो के नाम से है उसको इंपोर्ट करवाएंगे। लासो जो है वो जो हम ओवर फिटिंग, जब हमने अपने मॉडल को प्रिवेंट करना था ताकि उसमें ओवर फिटिंग ऑफ डाटा ना हो जाए, मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा ना दे दें ताकि वो ओवर फिट हो जाए, इसलिए हम लासो का एक मॉडल है हम उसको करवाते हैं। लासो के एक लाइब्रेरी से उसका जो फंक्शन है हम लासो, उसमें एक्सटेंड वाई ट्रेन जैसे हमने ऊपर लीनियर रिग्रेशन के लिए किया है, देन हम उसका ट्रेनिंग स्कोर वैसे ही और टेस्टिंग स्कोर भी वैसे प्रेडिक्ट करवाएंगे। जी एग्जीक्यूट करेंगे। जी आप देखें हमारे पास ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये डिफरेंस हमें इसका, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग डाटा टेस्ट बहुत मिनिमम है, इसलिए हमारा जो डिफरेंस है वो भी बहुत माइन्यूट है, इसलिए हमें इसको ऑल वैल्यूज़ को हमें टिल लास्ट जो इसका नंबर है उधर से उससे चेक करना पड़ेगा कि इधर इसमें जो डिफरेंस है उनमें जो कम डिफरेंस है ज़्यादा डिफरेंस है वो कैसे आएगा, तो हमें इसकी पूरी वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरह हम रीच का फंक्शन उसके ट्रेनिंग टेस्टिंग को भी देखेंगे। तो इस तरह हम अपना जो मॉडल है, अपना जो ट्रेनिंग डाटा है वो डिफरेंट मॉडल के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।